हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे और ठीक है। आइए शुरू कीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? तो दो धात्विक जो प्लेटें होती हैं वह एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश होता है। फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये धात्विक प्लेटें कुछ ऐसी होती हैं, प्लेट कुछ ऐसे होती हैं, ये धात्विक प्लेटें होती हैं। ये एक प्लेट होती है, ठीक है, और दूसरी प्लेट आपके पास ऐसे ही होती है। दूसरी प्लेट ऐसे ही होती है आपके पास। तो इस तरह की धात्विक दो प्लेटें होती हैं। दो ऐसे प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं। ऐसी प्लेटें होती हैं। तो ये प्लेटें हैं, एक पर होता है प्लस क्यू आवेश, एक पर होता है प्लस क्यू आवेश और दूसरे पर होता है माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश दूसरे पर होता है माइनस क्यू आवेश, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। मान ले जाए डी दूरी पर स्थित हैं। ये प्लेटें होती हैं, इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, इसको बुक में बनाते समय, ठीक है, प्लेटों को ऐसे ना दिखाकर प्लेट को ऐसे सीधा दिखाया जाता है और इस पर आवेश दर्शाया जाता है। ऐसे प्लेटों को ऐसे दर्शाया जाता है, यानी बुक को सीधा ऐसे ना दिखाकर हमने बुक को ऐसे दिखाया, दोनों प्लेटों को ऐसे दिखाया है, ठीक। और प्लेटों को ऐसे दिखाएंगे आप सीधा तो इस टाइप का पड़ेगा, जैसे कि आपको हम दिखाएं। तो जैसे कि आपको दिखाएं, ये प्लेट है, तो प्लेट इस समय यहां पे ऐसे दिख रहा है सामने से, इस पर हमने दिखाया है आवेश, है ना। अगर प्लेटों को मैं ऐसे रखूं प्लेटों को, ठीक है, प्लेटों को मैं ऐसे बनाऊं सीधा, देखिएगा ध्यान से। इसी फिगर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं दूसरे हिसाब से। ये आपके पास प्लस क्यू आवेश हो गया, यह आपके पास प्लस क्यू आवेश। ये प्लेटों को मैं ऐसे दिखाया हूं सामने से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, इस सामने से मैं दिखा रहा हूं इस तरह का, ठीक है। इस प्लेट को ऐसे ही माइनस को मैं दिखाऊं ऐसे, यह माइनस क्यू आवेश है, यह प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है, मान लेते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। आपको फिगर ऐसे ड्रॉ कर दिखाया जाए या फिगर ऐसे ड्रॉ कर दिखाया जाए, आपको फिगर कैसे भी बनाया जाए, ये दोनों फिगर्स ठीक है, ठीक है। यहां पर प्लेटों को कुछ ऐसे दिखाया गया है और जबकि यहां पर प्लेटों को कुछ ऐसे रखा गया है, ठीक है ना। डन, आगे बात कर लेते हैं। तो एक फिगर को हम मिटा दे रहे हैं, दोनों फिगर एक ही चीज है। तो ये हमारे पास दो धात्विक की प्लेटें हैं, जो दो धात्विक की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं, जिस पर एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू है। तो यह एक समांतर प्लेट संधारित्र बना रहे हैं। इस समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता पता करनी है, ठीक है, इसकी धारिता पता करनी है। आइए सबसे पहले हम लिखेंगे
माना चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें ज्ञात करनी है। धारिता हमें ज्ञात करनी है। ठीक, माना इस प्लेटों के बीच दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र किधर होता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और एक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही दूसरे प्लेट के लिए भी होता है 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर कुल विद्युत क्षेत्र इस प्लेटों के बीच देखा जाए, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र होता है 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र होता है 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों को जोड़ दें तो कुल विद्युत क्षेत्र इसके बीच आ जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सीधा सीधा हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वह होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे प्लेटों माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है ए। प्रत्येक क्षेत्रफल कितना है? ए। तथा प्रत्येक का आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा। ठीक है, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा। ठीक, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है Q अपान ए, Q अपान ए, Q अपान ए, ये होता है सिग्मा। ठीक, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है कितना? कुल विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वह होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E बराबर कितना हो जाएगा? यहां से सिग्मा की वैल्यू Q अपान ए यहां पर रखते हैं। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? Q अपान ए। इसको उठाकर यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इंटू एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा, प्लेटों के बीच विभवांतर होगा, ठीक है, भी, और प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है E, और प्लेटों के बीच की दूरी है D। तो आपको हम पढ़ा दिए हैं प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र है E, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है V, और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है D। तो इन तीनों में संबंध आपको हम बढ़ाया है, ठीक है, कि V बराबर होता है E इंटू डी, E इंटू डी। याद है आपको? ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। यानी प्लेटों के बीच विभवांतर,
प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है? V बराबर होता है E इंटू डी। ठीक है, E इंटू डी। तो V बराबर हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है यहां पे? Q A एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। ये प्लेटों के बीच क्या निकल कर आया है? विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है? क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है क्या? धारिता ज्ञात करनी है, इसकी धारिता ज्ञात करनी है। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर क्या होता है? Q अपान V। आइए वैल्यू रखते हैं। Q, V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है A Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल कितना हो जाएगा यहां से फाइनल कितना हो जाएगा? यहां से फाइनल कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा C बराबर, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पलट कर जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट पलट कर ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ये हुआ आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की ये धारिता है आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपान D। ठीक है, यह C जो है, ये जो C है वह किस पर निर्भर कर रहा है? A पर, D पर और एप्सिलॉन नॉट पर। यानी A इसके क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, D प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट यानी इसके अंदर जो निर्वात की विद्युतशीलता है उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, उस पर निर्भर कर रहा है। बात समझ में आ गई है? तो ये आपके पास है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता C बराबर Q अपान V। वापस समझ ले एक बार। मान लीजिए ये दो धात्विक प्लेटें हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, एक पर प्लस Q आवेश दूसरे पर माइनस Q आवेश है। ठीक है, मान लिया जाए कि चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो मान लिया जाए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्रत्येक आवेश पृष्ठ घनत्व है सिग्मा इक्वल टू Q अपान A। इसका Q अपान A, इसका भी Q अपान A। ठीक है, प्रत्येक का। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू ऊपर रखी हुई Q अपान A, इसको उठाकर यहां पर रख देंगे तो ये Q अपान A इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, कितना होगा? तो प्लेटों के बीच विभवांतर होता है V बराबर E इंटू डी। तो E की वैल्यू यहां से उठाकर रख दीजिए, Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D। आपको पता है धारिता क्या होती है? C बराबर Q अपान V होता है। तो Q और V की वैल्यू पूरी की पूरी उठाकर यहां पर रख दीजिए, इसकी वैल्यू उठाकर यहां पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू यहां पे Q D अपान A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q खत्म, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा इंटू अपान D। तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। ये हुई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। डन। तो ये आपके पास फाइनल हो गया। आज के लिए बस इतना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम आपको पूरा का पूरा फिजिक्स, ठीक है, पूरा का पूरा फिजिक्स फाइनल करा रहे हैं।
एकदम सीरियल वाइज से कोई छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा थियरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।